बेसिकली आज हमारा विषय होगा जैमनी पद्धति को लेकर के कि करियर के रिगार्डिंग जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है उससे आप कैसे समझ सकते हैं कि करियर के रिगार्डिंग मेरा टाइम पीरियड या टाइम लाइन कैसा रहा है। आपकी जो दशा या अंतरदशा चल रही है उससे आप कैसे इजीली डिकोड कर सकते हैं कि आपका जो टाइम लाइन है वो करियर के लिए कैसा रह सकता है। तो देखिए, बहुत सारी पद्धतियां हैं जो करियर के लिए बताती है कि आपका टाइम पीरियड या टाइम लाइन चल रहा है वो कैसा रहेगा। बेसिकली केपी से भी आप जो आपकी दशा या अंतरदशा है वो 2, 6, 10 और 11 जैसे नंबर देता है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि व्यक्ति को करियर अपलिफ्टमेंट इस टाइम पीरियड पे मिलेगी। लेकिन आपको सब लॉर्ड लेवल पे भी देखना होता है और कई बार चीजें अच्छे से समझ नहीं आती है और बहुत अच्छा से आप डिकोड नहीं कर सकते हैं केपी से। पराशरी ऋषि से भी यदि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी बात करूं तो आपको 10th हाउस के महादशा या अंतरदशा से आपको चीजें समझ आती है। फिर आप D10 चार्ट में आप देखते हैं कि वहां से उस अंतरदशा या महादशा का प्लेनेट 10th हाउस या लग्न से कहीं ना कहीं संबंध बना रहा है, तभी आपको कहीं ना कहीं करियर अपलिफ्टमेंट मिलता है। लेकिन जेमिनी एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से लेस देन 1 मिनट आप अपने टाइम लाइन को इजिली डिकोड कर सकते हैं कि ये टाइम पीरियड मेरा कैसा रहेगा करियर के रिगार्डिंग। तो बेसिकली जेमिनी पद्धति से क्या है कि यहाँ पे चर कारक की बात की गई है। चर का मतलब जो चलता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो आत्मा या अमात्य कारक है या जो भी प्लेनेट है, तो उसमें आपका किसी भी व्यक्ति का सूर्य आत्म कारक है, तो किसी और चार्ट में वो सूर्य बेसिकली आत्म कारक नहीं रहेगा। वहां पे आत्म कारक बेसिकली चेंज होते हैं, इसलिए चर कारक की बात की गई है। यहाँ पे 7 कारक हैं बेसिकली: आत्म कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, धनाति कारक, ज्ञाति कारक जिसे आप कहते हैं, और दारा कारक लास्ट में। तो जो सबसे हाईएस्ट प्लेनेट के जो डिग्री होते हैं वो आपके आत्म कारक को बताता है, सेल्फ के बारे में बताता है। जो आपके सेकंड मोस्ट हाईएस्ट डिग्री के जो प्लेनेट है वो आत्म कारक है, वो आपके करियर के बारे में बताता है। बेसिकली आपको करना क्या है कि अपने अमात्य कारक को डिकोड कर लेना है कि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट है वो कौन है मेरा, उसको आप सबसे पहले पिक कर लेंगे। उसके बाद दशा में देखेंगे चर दशा। जेमिनी चर दशा में ही आपको बेसिकली राशियों की दशा मिलती है। जैसे जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, तो 12 राशियों की दशा आपको मिलती है। तो 12 राशियों में आप देखेंगे कि मेरी अंतरदशा या महादशा किस राशि की चल रही है, तो उस राशि के अकॉर्डिंग अपने लग्न चार्ट को आप रोटेट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं किसी का मेष लग्न और सेकंड मोस्ट हाईएस्ट डिग्री जो अमात्य कारक है वो चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है और सिंह राशि की दशा आ जाती है मान लेते हैं, तो सिंह राशि को अपने लग्न में ला करके उसको रोटेट कर देना है। और यहाँ से आपको देखना है कि जो अमात्य कारक है वो लग्न से 10th से 11th से जब गोचर करेगा तो व्यक्ति को करियर अपलिफ्टमेंट मिलता है अपने जीवन में। बस यही आपको चेक करना है। तो उसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और चंद्रमा 5th हाउस में बैठा है और सिंह राशि की अंतरदशा आ गई। तो सिंह राशि को अपने लग्न के अकॉर्डिंग आप रोटेट करेंगे तो चंद्रमा लग्न में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इजिली सामने वाले को कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आपको करियर अपलिफ्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आगे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इसी जन्म पत्रिका के माध्यम से कि किसी की वृश्चिक राशि की महादशा आ जाती है, तो मेष लग्न का जो जन्म पत्रिका है उसको वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग रोटेट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि 10th हाउस में सिंह राशि जाएगा जहाँ की चंद्रमा बैठा है अमात्य कारक होकर के। तो यहाँ पे आप सामने वाले को इजिली कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको करियर अपलिफ्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से इसी पद्धति के माध्यम से समझते हैं कि करियर में डाउनफॉल कब मिलता है। बेसिकली चर दशाओं में जब आपका अमात्य कारक है वो 6ठे भाव से, अष्टम भाव से या 12th हाउस, द्वादश भाव से जब गोचर करता है तो आपको कहीं ना कहीं करियर में डाउनफॉल मिलता है। जैसे मान लेते हैं किसी की तुला लग्न की जन्म पत्रिका। तुला लग्न में बेसिकली जो मंगल है वो मान लेते हैं 3रे भाव में अमात्य कारक होकर के बैठा है। अब मान लेते हैं कि किसी की ऐसी अंतरदशा या महादशा आई जिससे जो मंगल 3rd हाउस में जब बैठा है वो 6, 8, 12 से जब गोचर करेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति को डाउनफॉल करियर में मिलेंगे। सपोज मकर राशि की अंतरदशा आ गई इसी तुला लग्न की जन्म पत्रिका में, तो आपकी जो जन्म पत्रिका है उसको मकर
राशि के अकॉर्डिंग अपने चार्ट को रोटेट कर देंगे तो मंगल जो कि अमात्य कारक है वो आपके 12th हाउस से गोचर करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में विघ्न, बाधा या दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार से करियर में राइज और करियर में डाउनफॉल जेमिनी पद्धति के माध्यम से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं।